प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे एक बार नवादा में 13 में रैली करने, तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने देश में पिंक रेवोल्यूशन ला दिया, माने गुलाबी क्रांति। इतनी गाय कट रही थी उस समय देश में कि मोदी जी ने कहा गुलाबी क्रांति आ गई। आज पूरा देश पिंक नेशन बन गया है, पूरे देश में गाय कट रही है। मशीन लगा लगा करके गौ का कत्लखाना देश में बनाया जा रहा है। तो आप जब मशीन लगा करके देश में गाय को काटेंगे, ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बीफ में हमारे भारत को बना देंगे, तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि भाई गौरक्षा के नाम पे हमें वोट दो। गौरक्षा के नाम पे वो वोट मांग सकता है ना जो गाय की रक्षा करता हो। गाय के भक्षक और गाय के रक्षक में अंतर होता है। तो हिंदू समाज को पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाभाग यह संदेश देने आए हैं, जागरूक करने आए हैं कि आप परिचय करो, आप पहचान करो कि कौन आपका रक्षक है और कौन आपका भक्षक है। सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल आज हमारे भक्षक बने बैठे हैं और हमारा रक्षक होने का दावा करते हैं। तो हमारे भक्षकों से हमें सावधान करने के लिए उत्तरा मनाए पूज्यपाद शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज आए हैं। क्या लगता है गौरक्षक अब जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी महाराज का यही संदेश है कि गौरक्षक चुनावी मैदान में आए और अपने स्तर से वो चुनाव लड़ें। कम से कम हमें पता तो चले कि कितने लोग गौरक्षा के लिए वोट करते हैं इस देश में। बिहार के अंदर कितने लोग गौरक्षा के लिए वोट करते हैं, ये देखना है। देखिए, आज न कल देर सवेर देश में विस्फोटक घटनाएं होंगी। जिस तरह से हिंदू समाज पर आघात प्रतिघात हो रहे हैं, विस्फोटक घटनाएं होंगी और ऐसी घटनाएं होंगी जिसको सरकार रोक नहीं पाएगी। फिर उन घटनाओं के लिए जिम्मेवार भी सरकार है और सरकार इन घटनाओं को रोक नहीं पाएगी। इसलिए अभी भी सरकार को ये चेतावनी है कि सरकार इन सभी घटनाओं पे, ये सिर्फ गौरक्षा का विषय नहीं है, हिंदू समाज के सनातन के मान बिंदुओं पे आघात होने का विषय है। गंगा की दुर्गति, गौ की दुर्गति, मतलब हम जिसकी भी पूजा करते हैं, हमारी बेटियों की पूजा, हिंदू समाज अपने बेटियों की पूजा करता है, आज बेटियों की हिंदुस्तान में दुर्गति है। हिंदू समाज गाय की पूजा करता है, आज गाय की दुर्गति है। हिंदू समाज गंगा की पूजा करता है, आज गंगा की दुर्गति है। हम जिन जिन मान बिंदुओं की पूजा करते हैं, इस देश में केंद्र और हर राज्य की सरकार ने, सारे राजनीतिक दलों ने हमारे मान बिंदुओं को दमन चक्र, हमारे मान बिंदुओं पर दमन चक्र चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे मिलकर हमारा दमन चक्र चला रहे हैं। नहीं, एक बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जो है बजरंग दल अगला चुनावी मैदान अलग से खड़ा कर दिए, एक तरफ गौरक्षक जो है वो चुनावी। देखिए, मैं बजरंग दल का नहीं हूँ, इसलिए वो बजरंग दल वाले बताएंगे कि उन्होंने चुनावी मैदान में किनको खड़ा किया नहीं किया। हालांकि वो संघ परिवार का इकलौता भाजपा है, उसकी ठेकेदारी है, वही खड़ा करते हैं चुनाव में प्रत्याशी। वो राजनीतिक दल है, बजरंग दल तो राजनीतिक दल है नहीं। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ नहीं, मैं बहुत पहले 5-7 साल पहले था, अब मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ नहीं। तो हिंदू समाज की सुरक्षा की जहाँ बात आती है, गौरक्षा की जहाँ बात आती है, हम सभी विस्फोटक रूप धारण करते हैं और कई बार हमें भी जेल हुई है, हम पे भी मुकदमे हैं, 13 मुकदमे हम पे हैं गौरक्षा